नमस्कार, आपका नेशन टीवी भारत में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साहा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। लाल कुआं बिंदुखता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर शनिवार को क्षेत्र के लोगों ने आवाज बुलंद की। वन अधिकार समिति बिंदुखता और पूर्व सैनिक संगठन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बिंदुखता वासी तहसील लाल कुआं पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जनपद नैनीताल के वन ग्राम बिंदुखता को राजस्व ग्राम घोषित करने का दावा 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। समिति का आरोप है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करने के बजाय मामले को कैबिनेट के माध्यम से केंद्र सरकार भेजकर वन भूमि आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रही है, जिससे बिंदुखता के लंबे समय से चली आ रही मांग और अधिक उलझ सकती है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि देश में वन अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद लगभग 1600 वन ग्रामों को बिना वन भूमि अनारक्षित किए ही राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है, जिनमें उत्तराखंड के भी कई गांव शामिल हैं। ऐसे में बिंदुखता के मामले में अलग प्रक्रिया अपनाना उचित नहीं। हमारी मांग तो बार बार वही है कि जल्द से जल्द बिंदुखता राजस्व ग्राम बनाए जाने की अधिसूचना जारी करे सरकार, जबकि हमारा 19 जून 2024 को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार हमारा राजस्व ग्राम बनाए जाने का दावा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा स्वीकृत हो चुका है। उसके बाद भी शासन में इतने समय तक उसको लंबित रखने के बाद वापस उसे भेज दिया जाता है, और अभी हमारी जानकारी में आया है कि इसको कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके सरकार इसको केंद्र सरकार के पास भेजना चाह रही है। और केंद्र सरकार में जो प्रस्ताव जाता है उसमें एक प्रावधान है कि वो बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के वहाँ पर उसे स्वीकृति नहीं मिलती है। तो इसमें जो वन भूमि को अनारक्षण वाली जो बात है उसमें एक 13 नवंबर 2000 का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नो पेंडिंग ऑफ फर्दर, जो जितने भी उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि जो भी उसमें वन क्षेत्र हैं, अभ्यारण्य हैं, सेंचुरीज हैं या जो भी इस तरह के क्षेत्र हैं, उनका किसी भी तरीके से डी रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी अनारक्षण नहीं किया जाएगा। जब वो आदेश स्पष्ट है और उसके बाद भी तत्कालीन सरकारों ने यहाँ पर उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता जब उचित नहीं प्रतीत होता है करके, वो हमने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें उसके संलग्नक लगे हुए हैं, सारे अनेक्जर हमने उसमें लगाए हैं। तो उसके बावजूद अभी इस समय जो ये फिर से एक नया शिगुफा छेड़ा जा रहा है कि उसको कैबिनेट से पास करा करके फिर हम उसको वहाँ भेजेंगे, जबकि इस पर सारी एक्सरसाइज पहले हो चुकी है और पहले भी कई विद्वान सरकारें रही हैं, अधिकारी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी इस पर मनन करने के बाद ही ये किया है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जब वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम 2006 आया, उसके बाद पूरे देश भर में जो इतनी जटिल प्रक्रियाएं थी उनका सरलीकरण हुआ। इस कानून में प्रावधान है कि इसमें अनारक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में उसके आता है कि वो अपने जिला स्तरीय समिति अगर उनको दावे स्वीकृत होते हैं तो वो उनको भूमि का मालिकाना हक दे सकती है। तो 1600 से अधिक गांव इसमें पूरे राजस्व ग्राम बने हैं। 2 करोड़ 38 लाख से अधिक एकड़ ज़मीन पर जो है लोगों को मालिकाना हक मिला है। तो हमारी मांग यही है कि जब पूरे देश भर में इस कानून का क्रियान्वयन हो रहा है तो हमारे यहाँ पर उसकी गति इतनी धीमी क्यों है, जबकि हरिद्वार और रामनगर में 3-3 गांव इसमें हुए हैं 2024 में, लेकिन सरकार इस तरफ नहीं ध्यान दे रही है। तो हमारा कहना यही है कि अगर इस तरह का कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये मामला अटकता है या कुछ भी इसमें हमारे अगेंस्ट अगर कोई भी मामला वो बनता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि, विधायक जी, सांसद महोदय या सरकार की होगी। हम इसीलिए ये कहते हैं कि इस प्रक्रिया पे न जा करके आप वनाधिकार कानून के तहत ही हमें हमारे अधिकार देने के लिए हम अपनी मांग कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। जो आज हमारा जो ज्ञापन देने का मकसद जो था, वो जो अभी हमारे संज्ञान में आ रहा है कि एक कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा जाएगा, जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। और सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक निर्णय आप लोगों के संज्ञान में भी होगा, वो जो ऋषिकेश में हुआ है। तो अगर एक स्थिति में और एक जैसा जहाँ पर होता है, माना वन क्षेत्र हो या कोई एक स्थिति होती है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश पूरे भारत में लागू होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर प्रस्ताव जाता, हो सकता है कल को जैसे ऋषिकेश में आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, वही आदेश अगर यहाँ के लिए हो जाता है तो फिर उसका खामियाजा यहाँ की जनता को ना भुगतना पड़े। इसलिए हम सरकार से मांग करने आए हैं कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, जो प्रस्ताव हमारा जिले से स्वीकृत है और शासन में लंबित है, तो उसी पर कार्रवाई की जाए। वन अधिकार अधिनियम 2006
के तहत बिंदुखत्ता को राजस्व गाँव बनाया जाए, यही मांग को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब मेरे समझ से परे है कि बार-बार जबकि हर बार जब भी शासन स्तर पर बैठकें हुई हैं, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजा गया है। वो इस ज्ञापन में हमने लिखा हुआ है कब-कब क्या-क्या हुआ। तो आज फिर से सुप्रीम कोर्ट या माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने का जो यहाँ जो जनप्रतिनिधि बार-बार उस पर जोर लगा रहे हैं, वो मुझे तो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, क्योंकि वन अधिकार अधिनियम से ही ये कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा प्रस्ताव जो है जिले से पास हो चुका है और उस पर ही कार्रवाई हो, हम ये चाहते हैं। यार हम लोग बिंदुखत्ता राजस्व गांव को लेके संघर्षरत हैं और इसी क्रम में हमने 2006 अधिनियम को लेकर वंदना मैडम के समय में हमारी फाइल शासन स्तर को चली गई है और शासन में भी चीफ सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव राजस्व को निर्देशित किया गया है कि भाई त्वरित बिंदुखत्ता राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करें। इस आदेश के बाद क्या ऐसा होता है कि आज तक वो फाइल शासन में क्या कर रही है, उसके बाद वर्तमान विधायक ये कहते हैं कि भाई ये डिसफॉरेस्ट से होगा। अगर डिसफॉरेस्ट होता है तो ये केंद्र सरकार जाएगा, केंद्र में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और जो है सुप्रीम कोर्ट के बिना एनओसी के माध्यम से रेवेन्यू विलेज अभी तक 2006 अधिनियम आने के बाद से लेके अभी तक कहीं भी अन्य राज्यों में ऐसा नहीं देखा गया है। तो ये संभावना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून के माध्यम से अगर इस पर हमारी फाइल जाती है, हो सकता है कि वो इस पर अतिक्रमण हटाने की बात करें, जैसे कि ऋषिकेश में हुआ। इस चिंता से हम लोग, इस शंका और चिंता से हम लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए हम मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि भाई हमको एफआरए के तहत जो फाइल हमारे शासन में है, चीफ सेक्रेटरी ने भी उसमें आदेश किया है, कृपया उसका जो है संज्ञान लेते हुए एफआरए के तहत बिंदुखत्ता का राजस्व गाँव घोषित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करें। कैबिनेट की तो अभी जस्ट 2 बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक तो नहीं हुआ है। अब ये सदन का मामला तो दूसरा है। हो सकता है कि सदन कुछ ऐसा करे और ऐसा करेगी तो फिर ये आप समझ ही रहे हैं कि ऋषिकेश हमारे सामने उदाहरण है। तो ऐसा मेरे ख्याल से उच्च स्तर में ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमको लगता है और इसी की मांग हम मुख्यमंत्री से कर भी रहे हैं। नहीं, हमको लगता है कि उन्होंने कुछ सोचा होगा। अब उन्होंने जो भी सोचा है, हमें पहले सुरक्षा करें। हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी, आप कुछ भी करो, राजस्व गाँव कैसे बनाते हो हमें नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि एफआरए की तरह हमारी फाइल वहाँ गई है, तो उस पे काम हो। और अगर आप इसको शासन में बैठे सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन करती है, तो हमारी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है और अगर बाय द वे ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, आज वन अधिकार समिति और पूर्व सैनिक संगठन द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें ये कहा गया है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अन्य राज्यों में 2 करोड़ 38 लाख एकड़ ज़मीन जब पक्की हो गई है, तो हमें बिंदुखत्ता में भी ये मालिकाना हक मिलना चाहिए। और जिस तरह से पूर्व में अभी हमारे सम्मानित इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा कहा गया था कि हम कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके इसको आगे केंद्र में भेजेंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से वो निर्वनीकरण की बात कर रहे हैं, तो उससे कैसे हम लोग इस क्षेत्र में इसके बदले दूसरी जगह ज़मीन लैंड ट्रांसफ़र हो पाएगी। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में अभी रोक लगी गई है। मेरा ये मानना है कि सरकार और सभी सम्मानित अधिकारियों से इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत करनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में 6 गाँवों में भी वन अधिकार अधिनियम 2006 की तरह राजस्व गाँव बने हैं, तो उसी के आधार पर बिंदुखत्ता को भी राजस्व गाँव बनना चाहिए। तारीख से सत्र चालू हो रहा है, तो उसमें भी हमारे जो क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष हैं, जो हमारे वन मंत्री हैं, उनको भी ज्ञापन दिया गया है। उसमें भी इसकी मांग को उठाया जाएगा और भरपूर तरीके से इसको पूरा किया जाएगा।